torque, APU, APU, auxiliary power यूनिट. एक जन गूगल करो ऑक्सिलरी शब्द का मीनिंग बताओ. बताओ मीनिंग बताओ. ठीक है, वेरी गुड. सो दैट इज ऑक्सिलरी. तो auxiliary power unit is such a power unit which is providing a supplementary help or additional help. Okay, so let's say I'm taking off. I'm going to Guwahati. I'm landed at Guwahati and I am shutting my engines off. मेरे को बिजली कौन देगा? What do you think? जब आपके इंजन ऑफ हो जाते हैं, how is the electrical supplies of the aircraft fed? बैटरी. अरे बैटरी भाई कोई भी लगाओ, ये ऐसे एसिड खत्म होती है बैटरी. तो जैसे ही हम लोग लैंड करते हैं ना, आर प्रोसीजर्स से दैट व्हेन यू थिंक दैट यू आर अबाउट 22 मिनट्स डॉकिंग इनटू द बे, टर्न द एपीयू ऑन. एक्चुअली द प्रोसीजर इज तुम लैंडिंग के बाद एपीयू ऑन कर लो, बट हम लोग करते नहीं है बिकॉज एपीयू आर एक मिनट में अंदर शुरू हो जाता है. द जेट इंजन स्टार्ट्स विद इन अ मिनट. एपीयू एक मिनट में शुरू हो जाता है. अब हम लोग जब डॉक करने जा रहे हैं, अब दिल्ली में जाओ तो भाई तुम ग्राउंड पे तुमको 18 मिनट लग जाते हैं रनवे से डॉक करने तक. तुम टच डाउन कर गए हो, लेकिन तुम अगर दिल्ली लैंड करोगे यू विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स. 10 मिनट्स तो कहीं नहीं गए, 10 मिनट तुमको लगते हैं रनवे से डॉक करने की जगह पहुंचने में, पार्किंग स्टैंड पहुंचने में. ठीक है, दैट इज हाउ मच यू विल टेक नो मैटर वॉट एवर यू डू. सो एपीयू क्यों हम लोग फालतू बर्न करते हैं ब्रो, है ना? व्हाई शुड वी कीप ऑन बर्निंग द एपीयू? सो व्हाट वी डू इज वी delay it. Before we turn the engines off, we make sure that we have the APU on. Okay, now we can cut the engines. Okay, now I'm at Guwahati. Guwahati mein the aircraft has to be parked on the ground, and Guwahati does not have GPU. What is GPU? A ground power unit. What is a ground power unit? Ground power unit gives you pneumatic supply and electrical supply. So air conditioning का कार्ट रहता है, वो एयर कंडीशन हवा भेजता है. इट इज़ एन एक्सटर्नल एयर कंडीशनिंग यूनिट. एंड तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी का भी सोर्स रहता है, जो तुम्हारा CESC वगैरह सप्लाई करता है, जो भी सप्लाई करता है, तो अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी सप्लाई करके भेज दिया. फिर हम लोग एपीयू ऑफ कर देते हैं, बट एपीयू तो ऑन करना ही है हमेशा, ये हमेशा याद रखना. ठीक है, एपीयू हम लोगों को क्या देता है? एपीयू हम लोगों को सप्लीमेंट्री पावर देता है. सप्लीमेंट्री पावर व्हेन इट कम्स टू 3 थिंग्स: हाइड्रोलिक पावर, hydraulic, pneumatic and electric. We need these 3 parts. एपीयू हम लोगों को ये देता है. अब भाई अगर तुमको ये सब देना है, एक पावर प्लांट ही दे सकता है. बिलीव मी, the APU is nothing but a gas turbine engine only. What kind of a gas turbine engine? It's a turbo shaft engine. It's a turbo shaft engine. कौन सा टाइप का कंप्रेसर होगा इसमें? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है. इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है. ओके, कोई डाउट? सो ये हमें क्या देता है? हाइड्रोलिक पावर देता है, इलेक्ट्रिक पावर देता है, न्यूमेटिक पावर देता है. कैसे देता है? इट्स बेसिकली अ कंप्रेसर, a spool, turbine, and you have a free power turbine. The free power turbine is then driving a lot of things. It is driving an electrical pump, it is driving a hydraulic pump, and it is driving a compressor.
ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर है तो आप इलेक्ट्रिकल पावर से आप हाइड्रोलिक पावर चला सकते हो, तो हाइड्रोलिक तो मिल ही जाएगा ऐसे ना तो ऐसे। ठीक है जी, कोई डाउट? बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, बहुत लाइट वेट होता है, रोबस्ट होता है। ठीक है। इसमें दो कंप्रेसर है, हमेशा याद रखना, इसमें दो कंप्रेसर, एक इसमें आपका एपीयू का खुद का कंप्रेसर है, तो ये जो हवा लेता है ना, ये जो हवा है ये आपके इनटेक से आती है। ये जो इनटेक की हवा है, तो जो एयर इनटेक होता है ना डूड, वो एयर इनटेक ये कंप्रेसर में जा रहा है, एपीओ को घुमा रहा है। वही एयर इनटेक यहाँ पे भी एक एयर कंप्रेसर होके आपके ब्लीड सिस्टम में भेज रहा है। सो जब एपीओ आपको ब्लीड प्रेशर देता है, ब्लीड एयर देता है, इट इज नॉट द एयर टैप्ड फ्रॉम द कंप्रेसर ऑफ द APU, it is a separate compressor. If I show you the diagram for the A320 APU, देखना है A320 का APU का डायग्राम देखना है? इंटरेस्टेड हो देखने में? दिखा देता हूँ। ओके, सो प्लीज हैव अ लुक वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। याद है मैंने आप लोगों को लॉन्ग बैक एक इमेज भेजी थी ग्रुप पे, मैंने जो खींची थी एक एयर इंडिया के जहाज की, जिसमें मैंने आपको दो ग्रीन कलर के एरोज मार्क करके बताए थे। हर्ष को भी याद होगा, पीयूष को याद होगा, हम लोगों ने मेरे से उस एरोज के बारे में भी पूछा है, जहाँ पे मैंने आपको एपीयू का एग्जॉस्ट बताया था और एपीयू का एयर इनलेट बताया था, याद है? अब वो एपीयू का एयर इनलेट जहाज के निचले वाले पोर्शन में था, वही एयर इनलेट देखो यहाँ पे है, दिस इज दैट सेम एयर इनलेट। ओके, ऐसा ही था वो फ्लैप दिखने में, राइट? ऐसा ही था ना वो फ्लैप दिखने में। चलो हम लोग इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। सो नाउ दिस इज द एपीयू का फ्लैप। दिस एपीयू फ्लैप कैन बी मूव विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैप एक्चुएटर। ये इसको मूव करके एपीयू के फ्लैप को बंद कर सकता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। इट इज इन द, इट कैन आल्सो क्लोज, इट कैन आल्सो ओपन। सो ऑफ कोर्स ये बात है, जब एपीयू को स्टार्ट करना होता है पहले फ्लैप खुलता है, सब उसके बाद ही कुछ होता है। फर्स्ट एक्शन दैट हैपेंस, sorry, the second action that happens is the flap gets open. What is the first action that happens? APU का जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग 320 में ECB बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं, वो एनर्जाइज होता है, उसका सेल्फ टेस्ट वगैरह होता है, उसके बाद ही खुलता है। ठीक है। सो नाउ द एयर गोज इनसाइड and comes here. Now you can see the arrows to getting divided into two directions. We'll first talk about this direction. This is going through a centrifugal compressor. You can see that this is a centrifugal compressor. It's getting radiated out centrifugally. Yes. Now only a single stage of compression is required. Air is going like this. Air is going like this. Now it is going like this. अब इस इंजन को शॉर्ट बनाने के लिए ना हम लोगों ने कंबशन चेंबर उल्टा लगा हुआ है, ताकि वो हवा यहाँ से यहाँ तक आए, ताकि वो हवा यहाँ से यहाँ तक ऐसे आए। ठीक है, मतलब वो पीछे नहीं जा रहा, वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है और इधर कंबस्ट हो रहा है। जब वो इधर कंबस्ट हो रहा है, उसको वापस हम लोगों ने टरबाइन के थ्रू पास करा, वापस हम लोगों ने उसको टरबाइन के थ्रू पास करा। तो पहली टरबाइन जो है वो तो इसको चला रही है, ये जो पहली टरबाइन है ये इसको चला रही है, लेकिन जो पीछे की जो फ्री पावर टरबाइन है वो इसको चला रही है। तो जो फ्री पावर टरबाइन होती है, जो फ्री पावर टरबाइन होती है, वो एक एक्सटर्नल जितने भी अप्लायंसेज हैं उनको चला सकती है, राइट? यहाँ पे कौन कौन से अप्लायंस हैं? गियर बॉक्स एंड ऑयल पंप, बेसिकली इंजन का जो ऑयलिंग वगैरह चाहिए होता है वो सब यहाँ पे है, राइट? एंड वी हैव द एपीयू जनरेटर। व्हाट इज द एपीयू जनरेटर? बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, राइट? है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। एपीयू स्टार्टर, स्टार्टर ऑफ कोर्स एपीयू को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आपकी गाड़ी में कच 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 कोई भी इंजन स्टार्ट करते हो तो यू नीड अ स्टार्टर मोटर। दिस इज एन एयर स्टार्टर मोटर। यहाँ पे ब्लीड एयर जाएगी तो जाके शाफ्ट घूमेगा और फिर इंजन शुरू होगा। एपीयू स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले एपीयू का जो कंट्रोल बॉक्स है वो पावर अप होता है, उसके बाद फ्लैप खोलेगा, उसके बाद स्पूल घूमेगा। जब ये स्पूल घूमेगा इट विल ड्रॉ सम एयर, इट विल सक सम एयर,
फिर तो मैंने आपको जैसे इंजन का स्टार्टिंग सीक्वेंस बताया हुआ बिल्कुल सेम है. Once an ideal RPM is reached or the proper RPM is reached, APU is available and the systems will get connected to it. इसके साथ ये चीज कनेक्टेड है. आप लोगों ने ये वाला देखा, ये तो एक कंप्रेसर था ही. आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी, ये भी एक कंप्रेसर है. ये क्या है? ये लोड कंप्रेसर है. ये किस चीज का कंप्रेसर है? एपीयू का कंप्रेसर है. दिस इज द एपीयू कंप्रेसर, दिस इज द एपीयू टरबाइन. ये क्या है? ये लोड कंप्रेसर है. लोड कंप्रेसर मतलब वही हवा जो इंजन के अंदर जा रही थी, उसको दूसरा वाला भाग जो इस साइड जा रहा था, इंजन के अंदर वाली हवा हम लोग टैप नहीं करते. जेट इंजन में वी टेक द एयर टैप फ्रॉम द इंजन कंप्रेसर. नो, हियर वी हैव अ सेपरेट कंप्रेसर. ये उसको कंप्रेस करेगा एंड इट विल गिव टू द एपीयू ब्लीड वाल्व. अंडरस्टूड? अच्छा, यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब सर्ज हो गया, प्रेशर सर्ज हो गया, तो एक्सेस प्रेशर वेंट आउट करने के लिए क्या एक ठो सर्ज वाल्व दे रखा है. नन ऑफ योर यूज, नन ऑफ योर यूज, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कंबशन चेम्बर मार्क करके रखा हुआ है, ये वाला एरिया. फ्यूल नोजल मार्क करके रखा हुआ है. फ्लैप मोटर आपको आता है. कोई चीज बची है डायग्राम में जो एक्सप्लेन करनी नहीं? समझ आया? कोई डाउट? नो डाउट. शुरू करते हैं. सो येस्टरडे वी कंप्लीटेड कि यार ये एक एपीयू हमें कैसे हेल्प करता है. ओके, कोई डाउट? नो डाउट्स? पक्का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज द एपीयू इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाई इज द एपीयू इंपॉर्टेंट फॉर अस? एक तो हम लोगों ने देख लिया कि यार ये एपीयू इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन गिव अस ग्राउंड पावर. वन वी सॉ बिकॉज इट कैन गिव अस ग्राउंड पावर. ऑल्सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन फ्लाइट? इट इज, ये तो हो गया ग्राउंड पे हम लोगों को पावर देते हैं, बट व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन फ्लाइट? This is important in flight because if let's say you have an engine failure, let's say you have an engine failure, what are you supposed to do? You're supposed to divert to your alternate, right? Because now you only have one engine and आपके एयरक्राफ्ट का जितना भी पूरा इलेक्ट्रिकल लोड है वो सारा अभी एक ही इंजन पे आ जाएगा जो चालू क्वालिटी, चालू है बट चालू क्वालिटी, राइट? We don't want that. So what do we have? We have an extra power unit, the auxiliary power unit. ऐसे केसेस में हम लोग APU ऑन कर देते हैं. So APU will give us hydraulic power, APU will give us pneumatic power, APU will give us electrical power. We can use the APU as an extra power unit to go to our alternate. ठीक है? In fact, APU की मदद से ही मैं ETOPS कर सकता हूँ. APU की मदद से ही मैं EDTO कर सकता हूँ. So ideally पहले क्या होता था, हम अगर मेरे को प्लेस ए टू प्लेस बी जाना होता था तो आई हैव टू ऑलवेज बी विद इन 1 hour ऑफ फ्लाइंग टाइम बिटवीन. मेरे को हमेशा मतलब कोई भी ऐसा मैं रूट लूँ, मेरे को रूट ऐसा लेना पड़ता था कि ब्रो आई हैव टू ऑलवेज बी विद इन 1 hour ऑफ फ्लाइंग टाइम विद टू एनी एयरपोर्ट. तो मेरे को वाया वाया इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिर इधर से इधर जाना पड़ेगा. मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता. ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता. I have to do via via only. Why do I have to do via via? See, अगर ये ऐसा है, so I have to go till this point, then I have to go till this point, and then I have to go till this point, and then I can go till this point. This will ensure, इससे कोई शॉर्ट रूट है नहीं, इससे कोई शॉर्ट रूट नहीं है. आपको ये सर्कल्स के अंदर रहना है, 1 hour फ्लाइंग टाइम के सर्कल्स के अंदर रहना है. We can also fly like this, but if you fly like this, let's say at this point, yeah, you are 1 hour away. More than 1 hour flying time is required to reach your alternate. So if you want to fly this, this is known as EDTO operations. This is known as EDTO operations. At any given point of time, when you're flying at an area beyond the 1 hour flying time alternate, it is known as an EDTO flight. It is known as an EDTO flight.
तो हम लोग पता है क्या, हम लोग अभी मैं अगर आपको अपनी मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट दिखाऊंगा 320 की, तो उसमें लिखा हुआ है अगर आपका एपीयू अनसर्विसेबल है तो आप ईडीटी ऑफ फ्लाइट नहीं कंडक्ट कर सकते, लिखा हुआ है। ठीक है जी, कोई डाउट? नो डाउट, पक्की बात है। लिख लो इसको कि ये हम लोगों को एपीयू इन फ्लाइट कैसे हेल्प करता है, बाय हेल्पिंग अस इसका खुद का ऑयल सिस्टम होता है, अलग का लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसको फ्यूल सप्लाई कहाँ से मिलती है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वेयर डज इट गेट फ्यूल फ्रॉम? फ्यूल इसको लेफ्ट हैंड साइड से मिलता है हमेशा, P1 पायलट कैप्टन साइड से। लेफ्ट वाला विंग रहता है, राइट वाला विंग रहता है, हमेशा इसको लेफ्ट वाले साइड से मिलता है। ये तो क्रॉस फीड भी हो सकता है ना, लेकिन लेफ्ट साइड से ही होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो इसके पंप्स नहीं चल रहे हैं तो एपीयू के अंदर भी उसका खुद का पंप रहता है जो एपीयू को फ्यूल सप्लाई कर सकता है यहाँ से सक करके, यहाँ से सक करके। कोई डाउट? इंजन में फायर प्रोटेक्शन होती है, ऑफ कोर्स होती है। एपीयू में फायर प्रोटेक्शन होती है, ऑफ कोर्स होती है। ये भी तो एक जेट इंजन है, इसमें भी फायर प्रोटेक्शन होती है। इनफैक्ट इसमें फायर प्रोटेक्शन इतनी क्रेजी लेवल की होती है कि वो ऑटो शट डाउन कर देता है। इंजन में फायर अगर हो तो आप ऑटो शट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन एपीयू में ऑटो शट डाउन है। अब आप बोलोगे यार यार ये एपीयू तो इतना कॉम्प्लेक्स सा चीज है ना, इसको कितना कुछ है। बट बिलीव मी, ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय दैट द electronic control box. If I show you the buttons that we have related to the APU, you will be shocked. We have only 3 buttons related to the APU. First button, APU master switch, the one in the center of the screen. We turn this on. इससे क्या होगा, एपीयू का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बॉक्स एनर्जाइज हो जाएगा, एपीयू का फ्लैप खुल जाएगा एंड वो अपना टेस्ट रन करेगा। राइट? उसके बाद आप जब स्टार्ट बटन दबाओगे, इसके दो इंडिकेशंस होते हैं। एक तो ऑन आता है, ऑन मतलब कि भाई ब्लू में ऑन आता है, अगर वो आ गया मतलब द स्टार्ट सीक्वेंस हैज बिगन। ठीक है, वो घूमेगा, जो आपने पूरी वीडियो अभी देखी, that entire sequence of events will take place. Airflow will come, fuel will go, ignite होगा, right? एंड जब आपका एपीयू 99% आरपीएम पे आके 100% आरपीएम पे आके स्टेबलाइज हो जाएगा, तब यही जो बटन है ये ग्रीन में अवेल दिखाएगा। दैट मीन्स द एपीयू इज अवेलेबल। ओके, कोई डाउट? नो डाउट? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन if the APU catches fire? APU fire push button. ठीक है, if I push this fire push button, what will happen? It will shut off the APU. It will disconnect the bleed lines. All the valves related to it, it will just automatically close. Okay, it will just automatically close. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि हमने खुद से किया। अगर मान लो कॉकपिट में कोई नहीं है, कई बार होता है कि हम लोग यार कॉकपिट में एपीयू ऑन करके चले जाते हैं, कॉकपिट में कोई नहीं रहते, इंजीनियर कोई नहीं रहते, सब लोग नीचे अपना काम कर रहे हैं, बट कैबिन की मान लो सफाई हो रही हो, कैबिन को भी तो एयर कंडीशनिंग चाहिए, सफाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बत्ती चाहिए कैबिन के अंदर, हम लोग एपीयू ऑन करके हम लोग करवा देते हैं सफाई। अब कॉकपिट में कोई नहीं है, एपीयू में आग लग गया तो भी एक चीज़ है। जो इन एपीयू का, सॉरी, जो इंजन A320 का जो नोज व्हील है ना,
ये जो देख रहे हो, ये जो A320 है, यहाँ पे इसमें एक पैनल है। मैं पैनल का नाम भूल गया। हाँ, सो दिस इज दी, ये उल्टा है, पिक्चर उल्टी है ये। एनी विच वेज, हाँ, सो एन एक्सटर्नल पावर कंट्रोल पैनल, ठीक है। यहाँ पे आप ये गार्डेड रेड स्विच देख रहे हो, एपीयू शट ऑफ। सो यू कैन लिफ्ट दिस स्विच एंड इफ यू प्रेस दिस स्विच, वो एपीयू को ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर देगा। वो एपीयू को ऑटोमेटिकली शट ऑफ कर देगा। अगर मान लो एपीयू में आग लगी तो नीचे एपीयू फायर की एक बत्ती भी जलेगी, वार्निंग भी आएगी, ऑरल वार्निंग भी आएगी, ठीक है। इंजीनियर यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्लाइट इंटरफोन, FLT INT, फ्लाइट इंटरफोन, इसमें वो हेडफोन जैक कनेक्ट करके हम लोगों से बात भी कर सकता है, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू सब पिक्चर ऑन द ग्रुप। एपीयू शटडाउन की कंडीशंस, प्लीज हैव a look. So under these given conditions that I've sent in the group right now, it will shut down if the exhaust gas temperature is high, loss of exhaust gas temperature signal to the electronic control system, जो भी ओवर स्पीड हो गया तो भी शट डाउन, लो ऑयल प्रेशर है तो भी शट डाउन। ऑफ कोर्स लो ऑयल प्रेशर मैं इसको चलने थोड़ी ना दूंगा। Then opening and closing of controller, shut off valve, all of this is bullshit. APU fire detection system operation, अगर फायर डिटेक्शन, फायर वाला स्विच प्रेस किया, बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़े कम लिखे हुए हैं। इफ आई शो यू द एफकॉम दैट आई हैव अभी, हमारी एयरबस की, उसमें 17-18 लंबे लंबे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को भी एपीयू में? इतना ही है एपीयू के बारे में, देयर इज नथिंग एल्स अबाउट एपीयूज, ओके। बट सिंस वी हैव done so much about APUs, I want to also tell you something else that can give us power. मेरा एक इंजन था, चला गया, एपीयू ऑन कर लिया। दूसरा इंजन था, चला गया, सिर्फ एपीयू है, जहाज ग्लाइडर बन चुका है। एपीयू भी था, चला गया, अब जहाज में सिर्फ बैटरी और वो ग्लाइडर है। तब भी हाइड्रोलिक प्रेशराइज हो सकता है, तब भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। कैसे? हाइड्रोलिक से मिल जाएगी, बैटरी से हाइड्रोलिक की चला सकते हैं, उससे अपन अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी प्रोड्यूस कर जो होती सकते है हैं। ना ब्रो, बैटरी जो होती है ना, आपकी फ़ोन की बैटरी को मैं यूज़ करूँ 2 घंटे चलेगी, राइट? उसमें 5000 mAh की बैटरी होती है। वहाँ पे पता नहीं बहुत हज़ारों mAh की बैटरी होती है, बट वो 320 के हाइड्रोलिक सिस्टम को चला रही है, व्हिच इज़ प्रेशराइज्ड एट 3000 PSI, ठीक है? वो अगर बैटरी अपनी फुल कैपेसिटी पे भी काम करे ना, वो उसको 300 PSI पे नहीं प्रेशराइज़ कर पाए फॉर इवन अ मिनट। इट्स अ बैटरी। बैटरी कुछ नहीं होती, लल्लू चीज़ होती है बैटरी, कुछ नहीं होता उसके अंदर। बैटरी से आप अल्टरनेटिंग करंट दे सकते हो, सब एयरक्राफ्ट में तो सब कुछ वही अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। दे सकते हो, सब चला सकते हो, लिमिटेड टाइम तक चला सकते हो। अगर आप 30,000 फीट पे, 35,000 फीट पे क्रूज कर रहे हो, आपका रेट ऑफ डिसेंट 1200 है, 2000 भी पकड़ लो तो 20 मिनट लगेंगे नीचे आने में, 15 मिनट तो लगेंगे नीचे आने में। 15 मिनट तक बैटरी दे देगी क्या भाई पीयूष? 320 की बैटरी 15 मिनट तक तेरे को पूरा 320 का सप्लाई करेगी, घंटा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं देता। वो एसेंशियल चीजों को दे देगी ना, ऐसे थोड़ी ना कि सब कुछ देगी। अब लाइट्स नहीं देगी कई जगह, कई जगह
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं देगी, हाइड्रोलिक्स के लिए आधी चीजें काट देगी। मेन चीजें फोकस करिए जो एसेंशियल है। Battery does not have that much capability to supply such things. If the battery भाई मैं बता रहा हूँ खत्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी खत्म होता है, बहुत जल्दी। तुम लोगों का नहीं हुआ है ना आज तक जिंदगी में ऑल्टरनेटिव फेलियर, इसीलिए तुम लोगों को पता चलेगा। करो कभी ऑल्टरनेटिव फेलियर करो, बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जो आप बोल रहे हो हाँ हो जाएगा, इतना फेथ मत रखा करो, तो फंस जाओगे कहीं। जब ये फ्लाइट होता है मैनुअल में जैसे लिखा तो है। नई गाड़ी लेने जाओ, बोलेगा मैनुअल में इतना किलोमीटर प्रति घंटे का, इतना किलोमीटर का माइलेज देती है, उससे आधा भी दे दे सिटी में तो बताओ। ठीक है, तो बताओ। रैम या टर्बाइन भी तो खुल जाता है शायद। Yes, unexpected guy has given me the correct answer. Good, very good. What is the RAM turbine? बताओ। वो पंखा जैसा होता है जो इमरजेंसी में खुल जाता है। वेरी गुड, पंखा जैसा होता है जो इमरजेंसी में पावर जनरेट करता है। पंखे की जगह हम लोग उसको विंडमिल बोलेंगे। टरबाइन क्या होती है? विंडमिल होती है ना। It is simply a pankha or a turbine, a windmill, which will extend from the base or from whatever part of the aircraft. It is connected to an electrical generator and a hydraulic pump. अगर मान लो मेरा एक इंजन फेल हो गया, मेरा एपीयू भी फेल हो गया, आई नीड दिस इंजन टू गिव माई कंप्लीट पावर टू थ्रस्ट, है ना। बाकी का हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करेगा? ये पंखा नीचे आ जाएगा, as long as you have thrust, as long as you have airspeed, the turbine can rotate. This is an external turbine. If this turbine rotates, it will drive a generator, it will drive a hydraulic pump. It will drive a generator and it will drive a hydraulic pump. फ्री पावर टर्बाइन हुआ ना? जानवी, फ्री पावर टर्बाइन जेट इंजन के अंदर होता है। हाँ जी, डू यू एग्री? जो टर्बो शाफ्ट किया था कि यस, टर्बाइन गेट रैम साइड टर्बाइन ये होता है। किन किन को रैम टर्बाइन पता है क्या? जहाज के नीचे से ये पंखा निकल आता है, ये है वो टर्बाइन। ऐसे यहाँ पे पंखा निकल आता है। As long as you have the thrust, as long as you have something propelling you forward, the air will propel this particular fan. It will rotate a shaft, and that shaft will drive a generator, and that shaft will drive a hydraulic pump. Understood? ऐसा रहता है। This is how the rat looks. ये आपका रैट है। इसके ये वाले सेक्शन में, ये जो देख रहे हो सामने का जो टेल कोन वाला सेक्शन है, यहाँ पे एक जनरेटर है। यहाँ पे आपके पास ये पीछे वाला सेक्शन देख रहे हो, यह एक पंप है, हाइड्रोलिक पंप। सामने जनरेटर है, पीछे पंप है, और सारी पाइपलाइंस ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, अंडरस्टूड? ये बाकी की सारी कनेक्शंस ऊपर की तरफ जा रही हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, टर्बाइन, hydraulic pump. Okay, any doubts? Any doubts? कि रैम टर्बाइन क्या होता है? नहीं ना। So what is ram air turbine? Ram air turbine is an emergency source of electrical and hydraulic power. It is an emergency source of electrical and hydraulic power.
It's basically an extra turbine which gets extended from the base of the airplane, which drives a generator and a hydraulic pump. As long as you have thrust and as long as you have motion, the rat will move. Now the rat has a propeller. The rat has a propeller. This propeller has to work at various speeds. So इसका जो propeller होता है, तो propeller की एक pitch होती है. उसकी blade ऐसे हो सकती है, आप सामने से देख रहे हो, और ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. उसकी pitch change हो सकती है. जैसे variable stator vanes थे, similar. इसकी जो pitch है, वो change हो सकती है. ठीक है, it's a variable pitch propeller. कोई डाउट्स? अब ऑफ कोर्स सी बात है यार, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, बट सफिशिएंट कर ले. ठीक है, कोई डाउट है किसी को रैम है टर्बाइन में? These are all sources of auxiliary power. These are all sources of auxiliary power. Any doubts, anyone? No? Boring है, यहाँ से questions भी नहीं आते हैं. So you guys can take a chill pill. It's not really anything rocket science. It's a chill pill class. ठीक है, देखो एपीयू में मैंने कितना ही सिखाया, इतना ही सिखाया. टर्बो शाफ्ट इंजन, फ्री पावर टर्बाइन, शाफ्ट हॉर्स पावर, हाइड्रोलिक पंप, जनरेटर, एयर कंप्रेसर, न्यूमेटिक पावर, इतना ही सिखाया. आपको तो मैंने इससे आधा ही सिखाया, लास्ट बैच को इतना ही सिखाया था, पास हो गई ना. ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट द